समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, मिस्टर सुंदर पिच्चई का नाम आप सब जानते हैं, भारत के गौरव हैं, गूगल के सीईओ हैं, हमारे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो। एक बार वो स्पीच में एक बात की जिक्र कर रहे थे कि वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। उनके पास के ही टेबल में कुछ महिलाएं भी बैठी हुई थीं, वो भी कुछ खा रही थीं। अचानक एक महिला के ऊपर एक कॉकरोच आकर के बैठ गया। अब जैसे ही कॉकरोच उनके ऊपर बैठा, वो महिला तो भय से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। उनके साथी भी बड़े घबरा से गए, सभी बड़े दुखी हो रहे थे उसकी परेशानी को देख करके, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो जो कॉकरोच है वो उड़ करके दूसरी महिला के ऊपर जा बैठा, उन्हीं के ग्रुप में से। अब बारी उस दूसरी महिला का था, अब वो भी चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अब होटल के जो वेटर थे वो भी भागे भागे आए कि क्या हुआ। अब वो जो कॉकरोच था वो उड़ करके जा करके वेटर के ऊपर बैठ गया, लेकिन वेटर का जो बिहेवियर था बिल्कुल शांत था, वो कूल था। वो ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कॉकरोच क्या कर रहा है। धीरे धीरे जब जिधर वो बढ़ रहा था, कॉकरोच को उसने देखा, वेटर ने अपने हाथ में पकड़ा और रेस्टोरेंट से ले जा करके बाहर फेंक आया। मिस्टर पिच्चई ये देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि ये जो बिहेवियर था, अलग अलग बिहेवियर था, उसका रीज़न क्या था। यदि कॉकरोच इन सारी समस्याओं का जड़ था तो सबका बिहेवियर एक जैसा ही होना था, लेकिन यहाँ तो अलग अलग बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने इस बात को लिखा कि वास्तव में व्यक्ति की जो आंतरिक एबिलिटी है सिचुएशन को हैंडल करने की, वो अलग अलग होती है। सिचुएशन जिम्मेदार नहीं होते हमारे रिएक्शन के, लेकिन उस सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करते हैं, उस बात से या तो हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या कूल और काम बने रहते हैं, जैसे कि इस सिचुएशन में देखने को मिला। यदि हम अपने अंदर की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, यदि हम अपने एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव रखते हैं, तो सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन हम बहुत धैर्यता से, शांति से उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वेटर ने किया। यही चीज़ हमें जीवन में भी करते रहना चाहिए मित्रों, क्योंकि जीवन में आए दिन ऐसी बातें और समस्याएं होती ही रहती हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी बहुत कूल और काम रहते हुए हर सिचुएशन का सामना करते हैं और उन पे विजय प्राप्त करते हैं। इस सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये एबिलिटी अलग अलग है भ्राता जी, हर एक की, इसीलिए अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। मूल बात है ये एबिलिटी कैसे बढ़े ताकि हम हर सिचुएशन में बहुत कूल काम रहें।
देखिए चीज वही है कि महिला के ऊपर जब काकरोच बैठा, काकरोच इज नथिंग, जी, जी। हमारे यहाँ चारों ओर घूमते रहते हैं कुछ भी नहीं, वो काटता नहीं है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। जी, लेकिन कुछ बहनें काकरोच से सचमुच ही बहुत डरती हैं। जी, जी। हमारे यहाँ भी डरने वालों की संख्या है। तो मैं ये देखता हूँ कि मन यदि शांत हो जी। तो हमारी बुद्धि बहुत स्थिर हो जाती है, और उसमें जो कुछ भरा हुआ है ना, सद्विवेक, ज्ञान, हुँ, हुँ। वो इमर्ज हो जाता है। और यदि मन बहुत तेज चलने लगे, हाय हाय क्या हो गया, काटने लगे, अब मेरे बीमार न पड़ जाऊं, ये क्या हो गया क्या हो गया, तो बुद्धि जैसे ब्लॉक हो गई। जी, अस्थिर से हो जाते हाँ, हैं। तो सब चीजों की जो समझ है, हुँ, समाधान करने की जो एक विधि है, वो बुद्धि में समाहित है, जी, वो हमारे ही पास है। लेकिन अगर मन परेशान हो गया तो बुद्धि की वो कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम अपनी बौद्धिक क्षमता को बहुत बढ़ाएं, उसकी शक्तियों को बढ़ाएं, उसमें विवेक भी बहुत सुंदर भरें, हुँ, और उसमें जो हमने गंदगी भर ली है उसकी हम सफाई करें। और इसके लिए मन का शांत होना, मन में श्रेष्ठ विचारों की रचना करना, ये परम आवश्यक है। यही मनुष्य के बिहेवियर का कारण है। समस्या एक मनुष्य के पास आई, जी, वो शांत है, उसका मन शांत है, तो बुद्धि ने एक्शन करना प्रारंभ कर दिया, और बुद्धि सुझाएगी इस समस्या का समाधान ये है। वो व्यक्ति शांत रहेगा, और अब वो कार्य करेगा जिससे समाधान हो। हुँ, दूसरे व्यक्ति के पास वही समस्या आई, उसने सोचना शुरू किया, अरे ये तो बहुत भारी चीज आ गई, अब तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ये तो काम बन ही नहीं रहा, मेरे तो सारे ही पैसे अटक गए, कर्ज बढ़ता जा रहा, अब क्या होगा क्या होगा, टेंशन हो जाती है। हुँ, तो बुद्धि में जो समाधान है वो जागृत नहीं होता, जी, बुद्धि की विवेक शक्ति डाउन हो जाती है, तो मनुष्य उलझ जाता है, फिर ऐसा समाधान करेगा वैसा करेगा। जैसे देखिए, हाँ, एक बार एक जगह करंट के कारण आग लग गई, हुँ, हुँ, तो कुछ लोगों ने फटाफट पानी डाल दिया, ओह! और उन्हें पता नहीं था कि पानी डालने से बिजली की जो आग है और भड़क जाती है, हुँ, और वो बहुत भड़क गई। दूसरे ने भी डाला जब ज्यादा हो गई, अब फिर कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा था, उसने कहा, "अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मिट्टी डालो।" तब लोग मिट्टी उठा के लाए, मिट्टी डालना शुरू की, तब तक बहुत सारी चीजें उस कक्ष में जल चुकी थी। हुँ, हुँ, तो देखिए, ये व्यक्ति आग देखते ही परेशान हो गए, हुँ, हुँ, तो इनको यही पता कि आग बुझाने का साधन केवल पानी है और कुछ नहीं। जी, जी, इन्होंने वो कर दिया, उससे समस्या बढ़ गई। उस व्यक्ति का चित्त शांत था, वो देख रहा था, और उसकी बुद्धि ने शीघ्रता से काम किया कि देखो वो पड़ी मिट्टी, वो बोरे भरे पड़े, फटाफट ला के डाल दो इसके ऊपर, हुँ, और 5-7 मिनट में ही वो सब काम पूर्ण हो गया। जी, जी, तो बस हमें यही ध्यान रखना है, कोई बात आने पर हम उग्र न हो जाएं, क्रोधित न हो जाएं, टेंशन में ना आ जाएं, अपने को परेशान न कर दें, हुँ, तो हुँ। समाधान सहज मिल जाएगा। बिल्कुल। एक चीज़ जो घटना आपने बताई भ्राता जी, उसमें ज्ञान का भी कई जगहों पे अभाव दिखाई देता है कि एक तो अपने मन को हम शांत रखें, स्थिर रखें, लेकिन कई जगहों पे हमें ज्ञान भी उस चीज़ का यदि नहीं होता है प्रॉपर तो भी हम हड़बड़ा जाते हैं। तो क्या ऐसे में हमें किसी से सलाह-मशवरा करके उस चीज़ के समाधान तक पहुँचने की कोशिश करनी बिल्कुल, चाहिए? ज्ञान तो ज़रूरी है। जैसे बिजली की जी, जी। शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी। जी, जी। अभी उसका ज्ञान तो ज़रूरी था हुँ, कि इसको कैसे बुझाया जाए। हुँ। अज्ञान के कारण वो आग भड़क गई थी। जी। ऐसी हर चीज़ का यदि सद्विवेक मनुष्य के पास हो, हुँ, हुँ। तो समाधान सहज है, और वो अपने पास नहीं है, तो जिसके पास वो है उससे लेना एक और समझदारी है। जी। कई लोग लेते भी नहीं हैं। हाँ, हाँ। कई बार ऐसा होता है एक परिवार में कि समस्या का हल बच्चे के पास होता है, हुँ, जो हुँ। 12 साल का है, लेकिन वो बच्चा है, बड़े लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, और वो कुछ कहे भी तो उसे लताड़ दें, तुम क्या जाने इन चीज़ों को, तुम बच्चा, बैठो चलो पढ़ो अपना। हुँ, हुँ। लेकिन कई चीज़ों का ज्ञान छोटों के पास भी होता है, कई चीज़ों का ज्ञान आपके नौकर के पास भी हो सकता है, जो हुँ। आपके घर में बर्तन मांज रही उसके पास भी हो सकता है। जी, जी। तो उनसे राय अवश्य ले लेनी चाहिए। जी, जी, ताकि हम सहज रूप से समाधान कर यस। सकें। पता जी चलिए कुछ और भी समस्याएँ मेल के रूप में हमारे पास आई हुई हैं, उनकी ओर लिए चलता हूँ आपको। पूजा जैन जी हैं, जो पहला मेल हमें भेज रही हैं और ये कहती हैं कि भैया आप मेरे कुछ सवालों का प्लीज़ जवाब दीजिए। पहली बात ये पूछ रही हैं, अगर बाबा ही असली भगवान हैं, तो लोग जब हनुमान, राम, सीता आदि भगवान
की प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए चमत्कार कैसे हो पाते हैं? जैसे इन्होंने व्रता जी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि मैंने ये देखा है कि एक बार हनुमान जी की प्रार्थना करते वक्त मेरे एक रिलेटिव की आवाज़ में बहुत शक्ति आ गई और उनकी आवाज़ तेज़ हो गई। उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने खुद से ऐसा नहीं किया था, शायद हनुमान जी की शक्ति से ऐसा हो पाया। और दूसरी बात ये कहती हैं कि मेरे एक और रिलेटिव हैं जिनके ऊपर शिव जी की आराधना करते वक्त ऊपर से फूल और पत्ते भी गिरे, ऐसा मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं जबकि हम परमात्मा को ये मानते हैं कि बाबा ही परमात्मा है? देखिए, यहाँ बाबा शब्द से लोग कंफ्यूज ना हो, जी। लोग ब्रह्मा बाबा को ना देख लें जिसका शरीर है। जी। हम बात कर रहे हैं निराकार की, जो परम सत्ता है, जो सूक्ष्मति सूक्ष्म है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो देहधारी नहीं है। परम सत्ता तो वही है, पर उसकी सत्ता देवी देवताओं को भी तो प्राप्त रहती है। इसलिए जिनका कनेक्शन जिससे है उसको उसी के द्वारा प्राप्तियों का, शक्तियों का या कार्यों में सफल होने का अनुभव होगा, क्योंकि उसी में उसकी भावना होती है। अब मान लो डॉक्टर तो बहुत बड़ा, हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा सर्जन रहता है, जी। लेकिन किसी को आँख की तकलीफ हो गई, रात को आंखें जलने लगी। अब सर्जन आंखों का तो है नहीं। लोग कहें तुम्हारे पास बहुत बड़ा सर्जन रहता है, तुम हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो? या उसके ही बच्चे को आंख जलने लगी, अब उसे तो पता नहीं कौन सी आई ड्रॉप डालनी चाहिए। तो लोग कहें तुम्हारा बच्चा है, तुमने क्यों नहीं ठीक किया? तो हर तरह की शक्ति का स्रोत अलग अलग है। शिव शक्तियाँ अलग हैं, तो श्री कृष्ण राम अलग हैं, हनुमान गणेश अलग हैं। ये सब परमात्मा की रचना है, इनको भी किसी न किसी सीमा तक उसकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसलिए जो जिसकी भक्ति कर रहा है उसमें उसकी भावना के अनुरूप उसको प्राप्ति होती रहती है। जी, जी। तो क्या हम उनकी भक्ति फिर जारी रखें क्योंकि हमें उनसे प्राप्तियाँ हो रही हैं? बिल्कुल, भक्ति तो जो जिसकी कर रहा है उसको जारी रखनी चाहिए। और एक सिद्धांत है बहुत अच्छा, 2 बातें मैं यहाँ कहना चाहूँगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बातें हैं कि जो भक्त जिस में भावना रखते हुए जिस देवी देवता की पूजा करता है, मैं ही उनको निमित्त बनाकर, मैं ही यानी उनके द्वारा उन भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। तो फाइनली काम ऊपर से ही हो रहा है, लेकिन निमित्त ये हैं क्योंकि भक्तों का संबंध सर्व शक्तिवान सत्ता से नहीं है, इन सब से है, देवी देवताओं से। लेकिन कार्य पूर्ण करने वाली शक्ति वही है। दूसरी चीज ये कि ये भक्ति अब कलयुग में जिसकी भी भक्ति है, ये संभव है कि आज जो देवी देवता हैं, अब से 1000 साल पहले उनका नाम निशान न रहा हो। एक समय था शिव की ही पूजा होती थी, इसलिए मंदिरों को शिवालय ही कहते थे। फिर विष्णु की पूजा प्रारंभ हुई, फिर महादेव जी की पूजा प्रारंभ हुई, फिर श्री कृष्ण की हुई, फिर राम की हुई, और पिछले 100, 200, 300 सालों में शक्तियों की पूजा, हनुमान गणेश आदि की पूजा तीव्र गति से हो गई। अब शिव के भगत कम हैं, कुछ क्षेत्र में हैं, जैसे साउथ में शैव मत वाले, और कुछ लोग विष्णु के और श्री कृष्ण के भगत अलग हैं, लेकिन इनके ज्यादा हैं क्योंकि लोगों को अनुभव हो रहा है कि इनसे जल्दी प्राप्ति हो रही है। तो ये भक्ति भी आवश्यक है। ये दीपक तो हैं ही कलयुग की रात्रि में, जिनसे थोड़ा बहुत प्रकाश तो मानवता को मिल ही रहा है। और ये भक्ति जब पूर्ण हो जाएगी तब इन्हें भगवान के द्वारा सत्य ज्ञान मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा जो जिसकी भक्ति कर रहे हैं सच्चे मन से करें, निष्काम भावना से करें, प्रेम पूर्वक करें। लोग क्या भक्ति तो कर रहे, पंडित लोग मंत्र तो पढ़ रहे, पर बस पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ प्रेम और भावना के दर्शन नहीं होते हैं। तो निष्काम भाव भी हो, प्रेम भी हो, सच्चे मन से भी करें, तो भक्ति पूर्ण होने पर परमात्म प्राप्ति होगी और सत्य ज्ञान मिलेगा। जी प्रथा जी, इसी से जुड़ा हुआ, यद्यपि इनका प्रश्न तो नहीं है, भक्ति मार्ग में ये बात कही जाती है कि तुम जिस भी मठ में हो, पंथ में हो, जिसे भी मान रहे हो, ये सब ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, तुम वो करते रहो, फाइनली तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब करते हुए क्या हमें फाइनली मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? लेकिन कोई पहुंच ही नहीं रहा ना उस तक, वो तो यहीं रुके हुए हैं। पहुंचने का अर्थ है कि मनुष्य विषय विकारों से मुक्त हो जाए
उसको सद्विवेक प्राप्त हो जाए, उसका मन पवित्र निश्चल निर्मल हो जाए। ये है कि किसी मार्ग पे चल के आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। जी। लेकिन मन पवित्र ही नहीं हो रहा है, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, पुण्य आत्माएं लोप होती जा रही हैं। तो किसी मार्ग पे चलने से लोग अगर पुण्य आत्मा न बने, अगर अपने पांचों विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि उन्हें मुक्ति मिल जाएगी या वो परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए सत्य मार्ग केवल परमात्मा को आकर ही दिखाना पड़ता है। जी 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 जी, और उस मार्ग को हमें जानने की आवश्यकता है। ब्रदर जी, अगली बात ये पूछ रही हैं कि बहुत सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, जिन सब का हम अध्ययन करते हुए आए हैं, लेकिन अब कई बार ये सुना जाता है कि इनके माध्यम से परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो क्या इनमें सत्य ज्ञान नहीं है? तो सत्य ज्ञान है क्या, जिसे हम समझ सकें, जान सकें और जिनसे हमें परमात्मा मिल देखिए, सके? ये अच्छी खोजक हैं, इनको रिसर्च हो रही है इनके माइंड में, जी। एक खोज की लगन लगी हुई है कि मैं सत्य को जानूं, परमात्मा तक पहुंचूं। बहुत अच्छी बात है। वेदों के ज्ञान के बारे में, पुराणों के ज्ञान के बारे में, दर्शनों के ज्ञान के बारे में, भागवत, इन आदि सब ज्ञान के बारे में संसार में पिछले 2500 साल से बहुत शास्त्रार्थ होते आए हैं। जी। और मेरे से विद्वानों की बात होती रहती है कि शास्त्रार्थ तो होते आए, लेकिन किसी ने एक मत स्वीकार कर लिया, वो ये कभी नहीं हुआ। मत विभाजन हो गए, दूसरा संप्रदाय निर्माण हो गया। भाई तुम्हारा ये संप्रदाय, मेरी मान्यता ये, मेरा ये संप्रदाय। पुराणों को कई लोग वेदों के विरुद्ध मानते हैं कि इसमें तो कहानियां हैं, श्राप और वरदान की बातें लिखी हैं। कुछ गपशप भी नजर आता है कि हनुमान जी ने सूरज को पकड़ के बगल में दबा लिया या मुख में छुपा लिया। ये सब बातें लगती हैं। आज के युवक अगर सुने कि हनुमान ने सूरज को पकड़ा तो उनको हंसी भी आएगी, ये कुछ और बात होगी। तो देखिए, ज्ञान तो है इन सब में भी, लेकिन इनके विस्तार में वो प्राय लोप हो गया है। ऐसा नहीं है कि वेदों में ये नहीं है कि परमात्मा कौन है सूक्ष्मति सूक्ष्म है, निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का दाता है, सबको मुक्ति देने वाला। बहुत सारी बातें लिखी हैं। बस एक चीज मिस हो गई जी, कि हम आत्माओं का और परमात्मा का धाम कहाँ है, कहाँ से हम इस धरा पर आए। पर इस मान्यता के कारण भगवान सब जगह है और आत्मा के अंदर भी है, बाहर भी है, एक ही है दोनों या अलग हैं, उसमें उसकी शक्ति है, ये भ्रम हो गए। इसलिए विद्वानों में भी एक मत नहीं हो पाया और कोई भी एक टारगेट मनुष्य को नहीं दे पाया कि ये करो। सबने अपनी अपनी बातें कही, अपने अपने मार्ग बनाए, सबने अच्छा किया, सबने लोगों को सन्मार्ग दिखाया, लेकिन विकारों को कोई जिता नहीं सका। अच्छे गुण धारण करना, थोड़े बहुत अच्छे कर्म करना, भाई सात्विक रहना, पवित्र भोजन करना, आजकल तो वो भी गुरु लोग नहीं सिखा पा रहे हैं। कहते हैं जो चाहे खाओ पियो, मस्त रहो, तुम ये करो जो मैं कह रहा हूँ बस, जी। और देते रहो मुझे। तो सत्य ज्ञान सागर के पास ही है। जी। वेदों शास्त्रों में भी खोजे हुई हैं, कुछ वर्णन है, लेकिन कुछ चीजें इनकम्प्लीट रह गई। बस मैं इतना कहूंगा, ऐसे नहीं उनमें कुछ है नहीं, थोड़ी सी चीज मिस हो गई है। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो आकर वो जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उनको स्पष्ट करता है। उसमें भी ये मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे से तुम्हारा क्या नाता है, और तुम सभी देवी देवता थे सतयुग में। ये बात मिस हो गई। तत्वम अहम सो, ये बहुत सारी बातें चलती रही, लेकिन तुम देवी देवता थे, ये बात क्लियरली नहीं कही गई। अब भगवान ने सत्य ज्ञान दिया, तुम देवी देवता हो, तुम आत्मा हो, ये बात पहले से भी कही गई थी, लेकिन किसी ने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस नहीं कराई। परमात्मा ने स्वयं ब्रह्मा के तन में आकर हम सबको आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराई। इससे मनोविकार छूटने लगे, चित्त शुद्ध होने लगा। फिर परमात्मा से कैसे तुम्हारा कनेक्शन जुड़े, यानी मेरे से तुम कैसे जुड़ो, ये राजयोग सिखाया। उससे उसकी शक्तियाँ, उसकी शांति, उसकी पवित्रता हम में आने लगी और हमारा जीवन परफेक्शन की ओर, निर्मलता, निश्चलता की ओर बढ़ने लगा। तो सत्य ज्ञान उसके पास है। और मैं तो सबका आह्वान करता हूँ जो वेदों के विद्वान हैं,
या जो महामंडलेश्वर हैं, या बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं, समझदार, जिनको सत्य की खोज है, वो आए। जी। भले ही उनका अपने पास जो ज्ञान है वो भी है, कंपेयर करें, तुलना करें, वाद विवाद से कुछ निकलता नहीं है। जी, जी। बहुत लोग हमारे पास आ गए, तुलना की, ध्यान से सुना क्या कहा जा रहा है, उसे क्या लाभ होगा, अपने पूर्वाग्रह को एक तरफ रखकर सत्यता को स्वीकार किया। तो हमारे पास बहुत सारे विद्वान आ गए हैं जिन्होंने ज्ञान लिया, राजयोग सीखा, और अब उनका जीवन बहुत पवित्र है। तो वो अपने मुख से कहते हैं, हमारी सभाओं में बोलते हैं, मुझे वेदों के सारे मंत्र याद थे, मुझे सारे उपनिषद, दर्शन, गीता के सारे श्लोक कंठस्थ थे, लेकिन जीवन पवित्र नहीं था। यहाँ आते ही जीवन पवित्र बन गया, और उनमें जो कुछ लिखा था उसके सूक्ष्म रहस्य भी समझ में आ गए। जी, जी। मतलब जो वहाँ पे लिखा हुआ है उसे जीवन में लाने के लिए, उसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें सत्य ज्ञान की और साथ ही राजयोग की आवश्यकता हाँ, होगी। देखिए इसमें एक सूक्ष्म बात मैं और कह देना चाहूँगा। जी। जिन ऋषियों ने उनकी रचना की, कुछ लोग मानते हैं परमात्मा के द्वारा वेदों का जो ज्ञान है वो सूक्ष्म रूप से दिया गया, किसी ने भी दिया, ऋषियों के द्वारा वो प्रकाश में आया। अब ऋषियों ने जो मंत्र लिखे या जो श्रुतियां जिनका निर्माण किया ना, उन ऋषियों की मनोस्थिति बहुत श्रेष्ठ थी, आध्यात्मिकता के शिखर पर थे वो। उन्होंने कौन सी बात किस भाव से लिखी, वो आजकल के जो उसके आलोचना करने वाले, एनालाइज करने वाले, जो उसका विश्लेषण करने वाले, उन पे चिंतन करने वाले विद्वान हैं, उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत छोटा है। बहुतों का तो है ही नहीं, वो केवल पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं, संस्कृत के इन शब्दों का यही अर्थ है, लेकिन शब्दार्थ और भावार्थ दोनों में बहुत अंतर होता है। शब्दार्थ तो किया गया, लेकिन ऋषि ने क्या लिखा था, उसको क्या अनुभूति थी, इसको वही जान सकता है जो उस अनुभव से स्वयं गुजरे। इसलिए व्याख्या करने में गड़बड़ बहुत हो गई। इसीलिए बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। मुझे लगता है अपने स्पिरिचुअल लेवल को पहले हमें ऊपर उठाने की जरूरत है, तब जाके ये सूक्ष्म बातें समझ में आएंगी। हम लोगों के साथ यही हुआ। मैं बचपन से गीता पढ़ता था, कुछ श्लोक बहुत ही अट्रैक्ट करते थे मुझे, और उसका जो हिंदी अर्थ लिखा होता था वो हम मोटे रूप से पढ़ते आते थे, अच्छा लगता था। लेकिन जैसे राजयोग का अभ्यास हुआ, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ा, बुद्धि बहुत रिफाइन और पवित्र हुई, तो उनके ही सूक्ष्म अर्थ समझ में आ गए। तो ये भी समझ में आ गया कि लिखा तो सब कुछ है, समझने वाले समझ नहीं पाए। राइट। मतलब ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गीता के भी हम देखते हैं ब्रता जी कितनी सारी टीकाएं हो गई हैं, तो इससे भी समझ में आता है कि सबने उसे अलग अलग ढंग से समझा है और अलग अलग ढंग से इम्प्लीमेंट किया है। और हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही परम सत्य है, बाकी ने झूठ मूठ लिख दिया। जी, यहाँ पे विरोधाभास पैदा हो जाता है। आगे ब्रता जी ये पूछ रही हैं कि ब्रता जी यदि हम ये मान लें, चलिए आपकी बातों से, कि परमात्मा यहीं आते हैं, तो क्या आप अपना कोई ऐसा अनुभव शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर भी ये निश्चय हो जाए कि सचमुच परमात्मा ही आकर ब्रह्मा कुमारीज में ये ज्ञान दे रहे हैं और सभी वेद शास्त्रों का जो सार है वो सुना रहे हैं? एक अनुभव ये सुनना चाहते हैं। एक अनुभव क्या, अनुभव तो अनगिनत है जी, हम सुनते आए हैं आपसे। क्योंकि परमात्मा को समीपता से देखने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम बार जब मैं 68 में जून में ब्रह्मा बाबा से मिला, उनके तन में शिव बाबा आते थे जी। जैसे उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, मैं बॉडी लेस हो गया, जिसको शास्त्रों में निर्संकल्प समाधि कहा जाता है। चलते फिरते समाधि, मन परमानंद में स्थित, और थोड़े समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए स्थिति हो गई। यहाँ से मेरे इस महान जीवन का एक सुंदर अध्याय प्रारंभ हुआ था। भगवान को इस धरा पर कई हजार बार अवतरित हुए देखा। जब वो आते हैं तो उस समय मन परम आनंद से भर जाता है। 4 घंटे हम उनके साथ बैठा करते थे। वो 4 घंटे भी हमारे, मैं यही कहूँगा, श्रेष्ठ समाधि की स्थिति में होते थे, जिसमें परम आनंद, चित्त पूरी तरह शांत और प्यार के सागर के प्यार की अनुभूति बहुत अच्छी होती थी। कितनी बार मोटे अनुभव भी हुए जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं। ये तो सूक्ष्म बातें हैं। बाबा आए परमधाम से, दादी गुलजार दादी के तन में मुझे बहुत तेज बुखार रहता था, 18 दिन हो गए थे, किसी से उतर नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो चलता हूँ, वहाँ रिलैक्स रहूँगा।
बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी और 1 सेकंड में वो बुखार समाप्त हो गया। ऐसे मोटे अनुभव तो बहुत हुए, लेकिन सूक्ष्म अनुभव इम्पोर्टेंट है। जी, सचमुच भ्राता जी, आपके जो अनुभव हैं वो हमें भी योग युक्त कर रहे हैं और लग रहा है कि सचमुच ईश्वर की उपस्थिति से हम भी ऐसे ही योग युक्त हो सकते हैं और सचमुच ऐसे ही सुंदर चमत्कारिक अनुभव भी हम भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी, अनुभव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, ईश्वर और आध्यात्म बहुत ही सूक्ष्म हैं, जिन्हें समझने के लिए भी हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए। हम बाहर इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि इन सूक्ष्म बातों को अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन यदि अनुभव करना चाहें तो हमारे साथ अनुभवों की खान आदरणीय भ्राता जी हैं, जिन्होंने हमें इतने सुंदर अनुभव अपने जीवन के अनुभव से बताया कि कैसे परमात्मा की उपस्थिति से हमें गहन अनुभूति प्राप्त हो सकती है। ये अनुभव हम अब भी राजयोग के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और रूबरू भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सौभाग्य सचमुच कितना सुंदर होगा हमारे जीवन के लिए। तो क्यों ना हम भी राजयोग का भी गहन अध्ययन करें और वेद शास्त्रों का यदि हमने अध्ययन किया है तो एक बार तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करें कि कैसे वो ज्ञान हमारे जीवन में आ सकता है, क्योंकि उस ज्ञान को जीवन में लाने की आवश्यकता है। तभी तो हम संसार को सुंदर स्वर्ग बना पाएंगे। आज की सुंदर और सूक्ष्म बातों पर अवश्य गहन चिंतन कीजिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।